हेलो प्यार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि क्लास 10th सीबीएसई के अंदर आता है ना। और ये फिजिक्स का है। खैर, फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का है। आपको पता होगा जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, वो है आपका बेसिकली मैं कंसीडर करता हूँ कि पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा जाए तो शायद हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो हम आज इसमें तीसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। पहला लेक्चर हमने कवर किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मैग्नेट का और मैग्नेटिज्म का। सेकंड लेक्चर हमने कवर किया था कि उसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे जनरेट होती है और कितने प्रकार की होती है, और साथ साथ बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो अगर आपने मेरे अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस वीडियोस को देखें, है ना। उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं मैं पिछले वीडियो से इस तक। ठीक है ना, तो जो भी आपको पढ़ना है ना, उसके पहले बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए, तब आपको आगे चल के आसानी हो जाती है। वरना अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखें तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप पहले देख के इसको देखें। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे क्या करना है आपने, है ना। जस्ट आपको सर्च बॉक्स में जाना है ना, जो भी टॉपिक्स हैं, है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो टाइप कर देना मैग्नेटिक फील्ड बाई दिस वन, योर चैनल नेम। तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट में पहुंचने के बाद बहुत सारे लेक्चर्स दिए गए हैं, है ना। तो सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है ना। उसके बाद कैसे प्रोड्यूस होती हैं, है ना, प्रोडक्शन कैसा होता है, किधर से किधर चलती है, प्रोपगेशन कैसा होता है, इनकी सारी बातें करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर कोई पूछे आपसे तो कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए पेपर में आ गया और बेसिकली आता भी रहता है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, एंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप क्या कर सकते हैं वो आप बताएं। ठीक है, तो बेसिक आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मे बी डिफाइंड एज, ये इस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है, द पाथ अलोंग व्हिच द नॉर्थ पोल वुड टेंड्स टू मूव इफ इट फ्री टू डू सो। इसका मतलब ये है, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट इसका मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ा है कि एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल भी होता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही होता है। तो अगर इस नॉर्थ पोल को हम फ्री छोड़ दें, है ना, मूव मोशन करने के लिए, अगर नॉर्थ पोल को हम क्या करते हैं, फ्री छोड़ दें मोशन करने के लिए, तो एक पाथ के अलोंग ये क्या करेगा, मोशन करेगा, है ना। और किस पाथ के अलोंग मोशन करता है, इसी पाथ के अलोंग। आई बात समझ में आपको। तो एक ऐसा पाथ होता है जिसके अलोंग कौन मोशन करता है, नॉर्थ पोल मोशन करता है। कब, अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तब। ठीक है ना, तो उसी पाथ को ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। यानी कि अभी तक जो पढ़ा था हमने मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी लाइंस जो जा रही हैं वो सारी क्या लगाएंगी, फोर्सेस क्रिएट करती है। क्या करती है, फोर्सेस क्रिएट करती हैं। अब फोर्स क्रिएट करती है, इसके चलते क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड जो आता है किससे आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही आता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का जो कार्य करती है वो कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं। अब हम देखें इसमें प्रोपगेशन कैसा होता है ना, किसमें प्रोपगेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने इधर कंसीडर कर रखा है एक नॉर्थ पोल, है ना, एक साउथ पोल। कोई एक मैग्नेट है आपका, मान लो आप क्या इसको मैग्नेट, है ना। तो इस मैग्नेट में क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है। बेसिक आप जानते होंगे होता ही है ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो, तो वही काम है यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। अब किधर से किधर प्रोपगेट करती हैं, क्या इनका फिनोमेना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इनिशिएट होती हैं कहां से, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से क्रिएट होकर कहां पे जाती हैं, क्लोज कर्व बनाते हुए जाके साउथ को ऑब्जर्व हो जाती हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम north pole and it tends to move to the south pole outside the magnet. This is the condition for outside the magnet. For inside the magnet, इस मैग्नेट के अंदर, तो साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ, इस डायरेक्शन, किधर, इस डायरेक्शन जाएंगे, है ना। यानी कि बार बार क्या होता है, क्लोज कर्व्स बनाती होती हैं, है ना। क्या होता है, क्लोज कर्व बनाती रहती हैं, है ना। तो आपको पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी मैग्नेट के, बाहर मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल को जाकर ऑब्जर्व हो जाती है, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से होकर फिर नॉर्थ से साउथ बाहर में, फिर साउथ टू नॉर्थ अंदर में। ठीक है, इसको नोट डाउन करें आप।
अब हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो जैसे आपने अभी भी देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और एक बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ चलती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप हेडिंग दे देंगे आप, है ना। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उसको नोट डाउन करेंगे, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये जो होती है ना वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल लाइंस नहीं होती हैं, है ना। आपको जैसे कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसको प्रैक्टिकली एग्जामिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको देख के ऑब्जर्व करें तो हम बता नहीं सकते, है ना, कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे जब हम एमीटर से टेस्टिंग करें या फिर गैल्वो से टेस्टिंग करें, तब पता चलेगा कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। तो किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिटेक्शन हम अपने आंखों के द्वारा नहीं कर सकते, है ना। बाय द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ध्यान दें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब बस आपको इमेजिन होंगी, है ना, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी कर्व लाइंस है ना, विच इज डिटेक्टेड बाय, विच कैन बी डिटेक्टेड। जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है तो किसे हम डिटेक्ट करते हैं, गैल्वो से या फिर एमीटर से। ऐसे ही अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो हम किसे ऑब्जर्व करेंगे, उसको किसी के द्वारा डिटेक्ट करेंगे, तो होता है मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। तो दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दिखी आपको कि ये जो होती है इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं जो कि डिटेक्ट करी जाती हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास के द्वारा, ठीक है ना। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, है ना, ओरिजिनेट, कहां से ओरिजिनेट होती है, अभी हमने बताया कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल की तरफ जाके ऑब्जर्व हो जाती है नॉर्मली, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, है ना, इसको पोल लिख लेंगे आप अच्छे से, नॉर्थ पोल एंड ऑब्जर्व्स एंड इंड्स, है ना, ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से एंड ऑब्जर्व लिख लो, ऑब्जर्व्स एट साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से एंड ऑब्जर्व एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड, है ना। अब ऐसे ही सिमिलर लिख लेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड इनसाइड द magnets, inside the magnets it originate from south। मैग्नेट के अंदर क्या था, साउथ से चल रही थी नॉर्थ को आ रही थी, है ना। तो बाहर में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर में किधर से किधर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। लेकिन हम अगर अंदर से देखें तो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, है ना। तो बाहर में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। अब देखने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट, टेंजेंट आपको पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं, द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट gives the direction of किसकी डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इसका मतलब ये है कि द टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, कर्व आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक प्रकार कर्व ही होता है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, है ना मैक्सिमम केसेस में, जबकि कोई बाहर मैग्नेट द्वारा निकल रहा होता है, ठीक है ना, जब बाहर मैग्नेट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकले तो हमेशा कर्व होगा। पहली बात, अगर कोई एक ऐसा कर्व है और हम पता करने वाले हैं कि मान लो कि कोई पॉइंट मिल गया हमें बीच में ए, कोई पॉइंट हमें मिल गया बीच में ए, और ए पे हम क्या पता करने वाले हैं कि बताइए ए पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास आता है जो कि डिरेक्शन बताता है, डायरेक्शन को बताता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मान लो कि यहाँ पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ वो शो करेगा, है ना, इधर की तरफ शो करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको शो करने का, मान लो कि ऐसा कुछ शो कर रहा है, ऐसा, है ना, तो शो करने का मतलब ये है कि ये वही चीज शो करता है कि अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट हम बनाते हैं, टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि टच होकर यहां से निकले, है ना, एक टेंजेंट हम बना देते हैं ऐसा कुछ, तो ये टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या देगा, डायरेक्शन को बताएगा, किसको, तो डायरेक्शन की बहुत बड़ी बात है और याद रखने वाली बातें हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी पॉइंट पे, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम या तो कंपास रखें या फिर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही नाम आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ends on the surface of the magnet या फिर मैग्नेटिक पोल बोल सकते हैं ना, स्टार्ट होता है कहां से, पोल से स्टार्ट होगा, पोल पे ही एंड होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक पोल। सबसे बड़ी बात यह है नॉर्मली, क्या चीज, नॉर्मली, है ना, जहां से स्टार्ट होगा उस सरफेस से एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, और जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड जाके यहाँ पे जहां पे एंड करेगी वहां पे भी सरफेस पे क्या बनाएगी, एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, यानी कि सरफेस पे जहां से, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है उस सरफेस पे क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है, और जहां पे एंड होता है वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार बार ये बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात ही चल रही है तो बार बार बोलना जायज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, अब कहां पे क्लोजर होती है, कहां पे वीकर होती है ना, वो बातें करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन, या फिर क्राउडेड बोलते हैं, है ना, क्राउडेड मतलब पास पास एक दूसरे, जैसे भीड़ होता है, भीड़, है ना, मेले में जाते हैं, मेले में भीड़ लगती है, बहुत पास पास लोग होते हैं, है ना, तो क्राउडेड जगह होता है वो, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे बहुत कम दूरी पे हो, क्लोजर हो या फिर क्राउडेड हो, क्लोजर इन द रीजन कहां पे, किस रीजन क्लोजर होगी, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बड़ी पॉइंट है ये, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में आता रहता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड farther apart बहुत दूर दूर होती हैं,
farther apart in the region of weaker magnetic field, in the region of weaker magnetic field। इसका मतलब समझ लीजिए आप, ये क्या बोलना चाह रहा है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड, इधर लिख देता हूं मैं, वीकर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि अगर मान लो कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है ना, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो हो रहा है, ये वो इधर डिस्टेंस क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ क्या है, बहुत कम है, यहाँ पे भी बहुत कम है, यहाँ पे भी बहुत कम है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ही एक दूसरे से क्लोजर रहेंगी, उस पॉइंट पे जितना ही एक दूसरे से क्लोजर रहेंगी, ये क्लोजर रीजन है, ऐसा रीजन है तो क्लोजर रीजन, क्लोजर रीजन, कैसा रीजन, क्लोजर, एक दूसरे से क्या है, बहुत पास पास में है ना, क्राउडेड है। तो जहां पे क्लोजर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहां पे लिख लें आप क्या चीज, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जहां पे ये बहुत दूर दूर होंगी, यहां पे देखो बहुत दूर दूर है कि नहीं, दूर दूर, दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, जितना ही दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या हो जाएगी, वीकर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी, मजबूती कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास में रहती हैं, वहां पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक मजबूती होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, जबकि जहां पे बहुत दूर दूर होती है वहां पे मजबूती जो होती है वो कम होती है। अब आते हैं हम 6 पॉइंट पे, 6 प्रॉपर्टी जो कि आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, है ना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, तो नहीं कर सकती हैं, है ना। ये 6 प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, व्हाई, इसका रीजन बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद मैं रीजन बता के आपको देता हूं, है ना। 6 प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, बिकॉज, ये क्यों होता है, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती वो देखो, बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट then there will be two tangents, देयर विल बी, अगर इंटरसेक्ट कर जाती है तो वहां पे क्या बन जाएंगे, दो टेंजेंट बन जाते हैं, देयर विल बी टू पॉसिबल टेंजेंट, है ना, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इसमें आपका आंसर भी मिल गया और प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया आपने। क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब यहां से इसका आंसर मिल गया, बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहां पे क्या बनेंगे, उस पॉइंट जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, उस पॉइंट पे उससे दो टेंजेंट बनेंगे, एक तो फर्स्ट लाइन का और एक सेकंड लाइन का, है ना। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। देखिए अच्छे से इसको फिगर के तौर तरीके से देख लें कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिली, एक ये है ना और एक ये, हमने देखा कि क्या एक पॉइंट ए मिला और पॉइंट ए पे दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। चलो भाई, एक दूसरे को दोनों क्रॉस कर दिया, अगर हम इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा ना। दो टेंजेंट दो डायरेक्शंस, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक सर्कल है ना, एक सर्कल देखा होगा आपने, तो एक सर्कल है, उसके एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक ही तो हो सकता है ना। तो किसी कर्व के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दो अगर होता है तो वो गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कि दो हम ऐसा बना दिए, पॉसिबल है, टेंजेंट रहेगा ही नहीं,
है ना। इसका मतलब यह है कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, अगर करेंगे भी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, जो कि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है। अगर हम बोर्ड के प्रेफरेंस से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल हमें देखना है क्योंकि सिलेबस में हमारा दिया हुआ है। तो प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट्स, है ना, कि कैसे कोई बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, तो कैसे उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करके प्लॉट करते हैं, है ना। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं जो कि ऐसा कुछ होता है, देखा है ना आपने। अगर नहीं देखा होगा तो अपने लैब में जाएंगे, स्कूल की लैब में कहीं कहीं पढ़ते ही होंगे, तो वहां पे जाएंगे, स्कूल लैब से मिल जाता है ये बेसिक, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल है ना, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा है, तो साउथ पोल है। तो एक बार मैग्नेट हमने लिया, और क्या लिया, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल भी इसका होगा ही। दूसरा हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक कंपास चाहिए। क्या चाहिए, है ना, बन नहीं पा रहा है ऐसे, मैं ड्राइंग नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक कंपास, ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। एक सिक्का जितना बड़ा होता है, सिक्का देखा होगा आपने, सिक्के से छोटा ही होता है थोड़ा सा। तो सिक्का होता है, और सिक्के में ऊपर क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसमें एक निडल टाइप की होती है, ऐसी निडल पिवोटेड होती है ना, ऐसे निडल पिवोटेड होती है। चलिए भाई, तो ये निडल का कौन सा पोल है, जो एरो वाला है, ये वाला जो है नॉर्थ पोल होता है, और ये वाला क्या होता है, साउथ पोल होता है। ये मैंने थोड़ा सा दिखा रहा हूँ बस एक्सपेरिमेंटल के लिए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि जो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ऐसे होती है, भाई सीधा सीधा भी तो हो सकता था, लेकिन क्यों ऐसा होता है उसको हम इमेजिन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास, तो क्या दिखाता है, अपने डायरेक्शन कुछ ऐसा, ऐसा डायरेक्शन। फिर अगले स्टेप में अगर यहाँ पे रखते हैं, है ना, मैग्नेटिक कंपास को, तो ये अपनी फिर डायरेक्शन क्या दिखाता है, कुछ ऐसा, है ना, थोड़ा सा ऐसा। फिर थर्ड स्टेप में रखते हैं तो क्या दिखाता है, ऐसे करते जाएंगे, है ना, बार 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 कई बार रखेंगे तो देखेंगे क्या कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। थर्ड स्टेप में कुछ ऐसा हो जाता है। फोर्थ स्टेप में आते हैं, ये रहा फोर्थ स्टेप, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेप में आते हैं तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये डायरेक्शन बताया जा रहा है, देख लो, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में कुछ ऐसा, सेवन्थ स्टेप में कुछ ऐसा, है ना। चलिए, तो ये क्या था आपका टोटल वेरिफिकेशन के तौर पे था कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेक करनी हो, है ना, कि प्लॉटिंग कैसे होगी इनकी, तो हमें तो पता है यहाँ से जब निकलेगी क्या निकलेगी, नॉर्मली निकलेगी, क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल के साथ निकलेगी, और जहाँ पे एंड होगी वहां पे भी 90 डिग्री एंगल के साथ एंड होगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी तो भी 90 डिग्री पे निकलेगी, और जब ये ऑब्जर्व होगी साउथ पोल पे तो भी 90 डिग्री पे ऑब्जर्व होगी। लेकिन हम अगर वेरिफिकेशन करें यहाँ पे रख के, है ना, तो क्या दिखेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निडल जो होती है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा कर्व टाइप में बनता है, ठीक है ना, कर्व टाइप में बन गया। लेकिन हमें तो पता है ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री के साथ कर्व बनता है, ऐसा कुछ 90 डिग्री को फॉलो करते हुए कर्व बनता है, ठीक है ना। तो ये टोटल डायरेक्शन रही किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी कहानियां रही, और फाइनली हम आए किस पे, एक प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही प्लॉट करते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, एमसीक्यू में आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो एमसीक्यू की भी इसको ध्यान